ग़ज़वा हमराक उल असद इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ का एक अहम वाक़या है जो जंग अहद के फ़ौरन बाद 8 शव्वाल 3 हिजरी 625 अशारिया को पेश आया। यह ग़ज़वा बुनियादी तौर पर एक नफसियाती और दिफ़ाई मुहिम थी जिसका मकसद कुरैश मक्का को मदीना पर दोबारा हमला आवर होने से रोकना था। ज़ैल में इसके अहम पहलुओं की तफसील पेश की जाती है। ग़ज़वा का पस मंज़र और असबाब। जंग अहद में मुसलमानों को जानी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद हुज़ूर नबी करीम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का मदीना पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुश्रिकीन ने जंग अहद के बाद अपनी नाकामी पर पशेमानी का इजहार करते हुए वापस लौटने का फ़ैसला किया था, लेकिन बाद में उनके रहनुमाओं ने इसे नाकाफ़ी समझते हुए दोबारा हमले का मंसूबा बनाया। हुज़ूर ने उनकी साजिश को भांप लिया और फ़ौरी अक़दाम करते हुए ताक़ुब का हुक्म दिया। 18 मुजाहिदीन की तैयारी और शराए। हुजूर ने सिर्फ उन मुजाहिदीन को शिरकत की इजाज़त दी जो जंग अहद में शरीक हुए थे, चाहे वो शदीद ज़ख्मी ही क्यों न हो। इस हुक्म का मकसद मुनाफिकीन को लश्कर में शामिल होने से रोकना था। 38 जाबिर बिन अब्दुल्ला को इस्तिस्नाई तौर पर इजाज़त मिली क्योंकि वो अहद में अपने वालिद के हुक्म पर अपनी बहनों की देखभाल की वजह से शरीक न हो सके थे। 16 ज़ख्मी सहाबा, जिनमें से कुछ के जिस्म पर 70 से ज़ायद ज़ख्म थे, ने भी बिला ताख़ीर शिरकत की। मिसाल के तौर पर हज़रत सयद बिन हज़र ने 9 ज़ख्मों के बावजूद दवाई लगाए बग़। जंगी हिकमत अमली और वाक़यात। हुजूर ने हमराक उल असद, मदीना से 8-10 मील जुनूब में पड़ाव डाला और 3 दिन तक 500 इच्छों को रोशन रखा ताकि दुश्मन को लश्कर की कसरत का गुमान हो। ये नफसियाती जंग का एक मुअस्सिर हथियार साबित हुआ। 812 माबद बिन इब्बी माबद खज़र, जो कबीला ख़ज़ालैहिस्सलाम का सरदार था, ने कुरैश को डराया कि मुसलमानों का लश्कर इंतकाम की तैयारी में है। इसके असर से कुरैश मक्का वापस लूट गए। 110 हुजूर ने इमाम अल को परचमदार मुकर्रर किया, जबकि बाज़ रवायात में हज़रत अबू बकर का नाम भी आता है। 912 कुरानी आयात और नताइज। इस ग़ज़वा के मौका पर सूरा अल इमरान की आयत 172-175 नाजिल हुई, जिनमें मुजाहिदीन की साबित कदमी की तारीफ़ की गई। वो लोग जिन्होंने अल्लाह और रसूल की दावत पर लब्बैक कहा, इसके बाद कि उन्हें ज़ख्म आए। 812 इस मुहिम का नतीजा ये निकला कि मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ, दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए और मदीना की हिफाजत यकीनी हुई। इसे बग़ैर किसी खूनरेज़ी के कामयाबी करार दिया जाता है। 510 तारीख़ी अहमियत और सबक। यह ग़ज़वा रसूलुल्लाह की दूरंदेशी की अक्कासी करता है, जिसमें कमज़ोरी के बावजूद दुश्मन को मरूब करने की हिकमत अमली इख्तियार की गई। सहाबा की कुर्बानी और वफ़ादारी ने इस्लाम के इब्तिदाई दौर को मज़बूत बुनियादें फ़राहम की। कुरान में इस वाक़ये का तज़किरा ईमान वालों के लिए इल्हामी सबक के तौर पर मौजूद है। 712 नतीजा। ग़ज़वा हमराक उल असद को महज़ एक जंगी मुहिम नहीं, बल्कि रूहानी इस्तिक़ामत और हिकमत अमली कामयाबी की अलामत समझा जाता है। उसने मुसलमानों को ये सिखाया कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा और रसूल की इताअत ही कामयाबी की किलीद है। जंग अहद के बाद फ़ौरी रद्द-ए-अमल। मुसलमानों ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर नए हमले की तैयारी की, हालांकि उनके जिस्म ज़ख्मों से चूर थे। ये हौसला और अज़्म की नफसियाती जंग की कामयाब हिकमत अमली। 500 आतिशी रोशन करके दुश्मन को गुमराह किया गया कि मुसलमानों की फ़ौज बड़ी है। कुरैश को खौफज़दा करने के लिए माबद खज़र जासूस ने झूठी खबरें फैलाएं। कुरान की गवाही। सूरा अल इमरान 172-175 में इन मुजाहिदीन की तारीफ़ की गई जो ज़ख्मी होने के बावजूद मैदान में आए। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग मुसीबत पहुँचने के बाद भी अल्लाह और रसूल की दावत पर चले, इनमें से नेक लोगों के लिए बड़ा अजर है। बग़ैर खून बहाए फ़तह। किसी जंगी तसादुम के बग़ैर कुरैश वापस भाग गए। मुसलमानों ने मोराल विक्ट्री हासिल की और दुश्मन की हिम्मत तोड़ दी। मुनाफिकीन की बेनकाबी। हुजूर ने सिर्फ अहद के मुजाहिदीन को शिरकत की इजाज़त दी ताकि मुनाफ़क़त का पर्दा चाक हो। तारीख़ी सबक। यह ग़ज़वा सिखाता है कि हौसला, हिकमत अमली और अल्लाह पर तवक्कुल मुश्किलात पर काबू पाने का रास्ता है। जंग अहद के बाद की सूरत हाल। जानी नुकसान। मुसलमानों को जंग अहद में 70 से ज़ायद सहाबा की शहादत और मुतअद्दिद ज़ख्मियों का सामना था। खुद हुजूर के चेहरा मुबारक पर ज़ख्म आए, दंदान मुबारक शहीद हुए और जिस्म पर भी चोटें थीं। दुश्मन की साजिश।
कुरैश मक्का ने अहद में जुज़वी फ़तह के बावजूद अपनी शिकस्त को मुकम्मल फ़तह में तब्दील न कर पाने की वजह से नाराज़ थे। उन्होंने मदीना पर दोबारा हमला करने की मंसूबा बंदी की। रसूल अल्लाह को इत्तला कुरैश के इरादों का पता चलने पर अपने फ़ौरन फ़ैसला किया कि दुश्मन को मदीना से दूर ही रोका जाए। रसूल अल्लाह का फ़ौरी हुक्म, ताक़ुब का फ़ैसला। अहद की जंग के सिर्फ 24 घंटे बाद ही हुजूर ने ऐलान फरमाया, सिर्फ वही लोग हमारे साथ चलें जो कल अहद में शरीक थे। वजह इस फैसले का मकसद मुनाफिकीन को लश्कर में शामिल होने से रोकना था जो अहद से पीछे रह गए थे। ज़ख्मियों की शिरकत। शदीद ज़ख्मी सहाबा मसलन हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास और हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला ने भी शिरकत की इजाज़त मांगी और साथ चले। मुजाहिदीन की तैयारी और मुश्किलात। जिस्मानी तकालीफ। सहाबा के जिस्म ज़ख्मों से चूर थे। कई सहाबा को दूसरों के सहारे चलना पड़ा। जिमजाल जिहाद। ज़ख्मों के बावजूद सहाबा ने कहा, अगर हमें पैरों के बजाय घुटनों पर रेंगना पड़े तो भी हम साथ चलेंगे। रसूल अल्लाह की हिम्मत अफजाई। आपने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में जिहाद की मोहब्बत डाल दी है, इसे कबूल फरमाएगा। नफ्सियाती जंग की हिकमत अमली। 500 आतिशी रोशन करना। हुजूर ने हमरा को लसद, मदीना से 8-10 मील दूर में पड़ाव डाला और 500 आतिशी जलवा कर दुश्मन को ये बावर कराया कि मुसलमानों की फ़ौज बहुत बड़ी है। जासूस का किरदार। माबद बिन इब्बी माबद खज़ा, जो कुरैश के इत्तेहादी थे, ने कुरैश को डराया कि मुहम्मद का लश्कर तुम्हारा पीछा कर रहा है और तमाम अरब कबाइल उनके साथ हैं। दुश्मन का फरार। कुरैश ये सुनकर इतना खौफज़दा हुए कि मक्का वापस भाग गए और हमले का इरादा तर्क कर दिया। नताइज और असरात। मॉरल विक्ट्री। बग़ैर किसी जंग के मुसलमानों ने नफ्सियाती फ़तह हासिल की। दुश्मन की हिम्मत शिकनी। कुरैश को यकीन हो गया कि मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं होते। मुनाफिकीन की बेइज्जती। जो लोग अहद से पीछे रह गए थे वो शर्मसार हुए और उनका किरदार वाज़े हो गया। कुरानी गवाही। सूरा अल इमरान आयत 172-175 में उन मुजाहिदीन की तारीफ़ की गई जो ज़ख्मी होने के बावजूद मैदान में आए। तारीख़ी सबक। फ़ौरी रद्द-ए-अमल की अहमियत। मुश्किलात के बाद भी हौसला और हिकमत से काम लेना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कल। कुरान में इस वाक़ये को जो लोग मुसीबत पहुँचने के बाद भी अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं के तौर पर बयान किया गया। इज्तिमाई यकजहती। ज़ख्मी होने के बावजूद सहाबा का इत्तेहाद इस्लाम की मजबूती की बुनियाद बना।